हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। तो भाई ये जो सेशन है बड़ा ही मजेदार रहने वाला है। क्यों रहने वाला है मजेदार? क्योंकि इस ये जो स्पेशली सेशन जो है ना, ये बेसिकली जो क्लास 9 से 10th में जो बच्चे आ रहे हैं, क्लास 9 टू 10th मूविंग जो बच्चे हैं, अब उनके लिए प्रॉपर तरीके से रोड मैप होने वाला है कि भैया हमें करना क्या है। यानी कि क्लास 9 से आप 10th में आते हो तो बहुत सारा प्रेशर होता है कि भाई क्लास 9th में जो भी तुम्हें करना था कर लिया, क्लास 9 तो नॉर्मल क्लास थी, अब क्या है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम है, तो यहां पर कुछ अलग होने वाला है। तो ये सारी जो गलत फहमियां हैं तुम्हारी, जो तुमने अपने मन में पाल के रखी हुई हैं, या फिर जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, तुम्हारे जो नेबर्स वगैरह जो हैं, तुम्हारे घर वाले जो हैं, इन्होंने जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, ये सब ना मैं तुम्हारी जो पूरी गलत फहमियां हैं दूर करने वाला हूं क्लास 10th के रिगार्डिंग। अब क्लास 9 से 10th में जब बच्चा आता है ना, उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि भाई एक्चुअल में क्लास 10th सच में हुआ है क्या। बट एक्चुअल में जब मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ना कि क्लास 10th जो है ना वो क्लास 9 से भी ईजी है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ले लेते हो आप कि क्लास 10th जो है बोर्ड्स हैं, तो क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। क्लास 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं आई, अच्छा स्कोर नहीं किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल होता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक्चुअल में बताऊंगा कि क्लास 9 से 10th में आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। तो यही सेशन रहने वाला है, प्रॉपर रोड मैप रहने वाला है क्लास 9 से 10th में आने वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो स्पेशली जो क्लास है ये हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए। आपको ध्यान से सुनना है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगा मैं, कम से कम वक्त में इस पूरे सेशन को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिए कि ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं र्यूमर्स के बारे में। मतलब क्या क्या अफवाहें हैं, क्या क्या र्यूमर्स हैं कि भैया क्लास 9 से 10th में जो बच्चे आते हैं तो क्या क्या र्यूमर्स है। पहली बात तो क्या है भाई कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब ये जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है कि जब क्लास 9 से लोग 10th में आते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्लास 9th बहुत ईजी है, क्लास 10th बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत र्यूमर है, बहुत ही गलत एक मिथ है कि क्लास 10th बहुत ज्यादा टफ है। बल्कि उल्टा होता है। मतलब जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है वो ये है कि क्लास 10th इज इजियर देन क्लास 9th। क्लास 9th से काफी इजी होती है। रियलिटी क्या है, काफी इजी है भाई, और बहुत ही ज्यादा, मतलब तुम्हें मजा आएगा क्लास 10th में ना, तुम्हें मजा आएगा क्योंकि तुम्हें ब्रिलियंट टीचर मिलने वाले हैं भाई, बढ़िया, ठीक है। चलिए, फिर आप देखोगे कि यहां पर एक चीज और होती है कि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पहला बोर्ड एग्जाम है आपका, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पहला बोर्ड एग्जाम है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है, पहला बोर्ड एग्जाम है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता। बस अगर आपको, आपके पास टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेंटोर बहुत अच्छे हैं आपके पास गाइडेंस ठीक है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसे मेंटोर होने चाहिए आपके पास जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, है ना, आपको एक सही डायरेक्शन दे। तो भाई क्लास 10th इज जस्ट अ मिथ कि भाई वो एक बोर्ड है तो कुछ अलग ही आएगा, नहीं। बस अंतर ये है कि तुम्हारे स्कूल में एग्जाम नहीं बनेगा, एग्जाम पेपर जो होगा ना तुम्हारे स्कूल में नहीं बनेगा। स्कूल वाले ज्यादा टफ होते हैं। जो बोर्ड, जो सीबीएसई बना के पूछते हैं या फिर जो हरियाणा बोर्ड वाले एग्जाम बना के भेजेंगे, तो वो ज्यादा टफ होता है, वो ज्यादा ईजी होते हैं एज कंपेयर टू द पेपर जो आपके स्कूल में बनते हैं। स्कूल वाले पेपर बहुत इजी होते हैं, बहुत टफ होते हैं। और जो बोर्ड में जो पेपर आते हैं ना, मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि भाई बोर्ड वाले पेपर ज्यादा इजी होते हैं एज कंपेयर टू जो आपके क्लास 9th के एग्जाम होते हैं, ठीक है सर। अच्छा, आगे हम बात करें, चलिए, कि यहां पर अब कुछ ऐसी र्यूमर्स, कुछ ऐसी मिथ है कि अगर आपने 95% स्कोर नहीं कर पाया बोर्ड्स में तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अरे नहीं, ये सबसे गलत चीज है। एक बात बताओ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कि सबने ही क्लास 10th में टॉप किया होगा। एक्चुअल में हम मेहनत क्यों करते हैं, हमें अपने आप को प्रूफ क्यों करना होता है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम मेहनत करना सीख जाए, हमें हार्डवर्क करना आ जाए, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाए। इसको आप इस तरीके से देखो कुछ, कि हमें नंबर्स हम ले आए 95%, 98%, इट डजेंट मैटर। क्योंकि लाइफ में आने वाले 10th के बाद 5-6 साल में क्या होने वाला है, हो सकता है कि आपके साथ का बैक बेंचर्स आपसे आगे निकल जाए, क्योंकि अभी एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा एम्पल ऑफ फील्ड्स हैं आपके लिए। 10th का परसेंटेज आज मुझसे कोई पूछता भी नहीं है। तो ये पूरा एक क्या है, र्यूमर है सर, है ना। एक तरीके से कोई थ्रेट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है, कोई भी डर नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप, अगर आपने क्लास 9th में गलतियां की हैं, आप अपने आप को क्या कर सको, प्रूफ कर सको कि भाई मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा। क्लास 9th में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था मैंने, लेकिन हाँ, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लास 10th में मैं वादा करता हूं अपने आप को ना, देखो समझो कि इट्स नॉट अबाउट 95%, इट्स अबाउट कमिटमेंट। अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ टास्क दिया करो, कुछ कमिटमेंट दिया करो कि भाई ये मेरे को करके दिखाना है। अब मुझे पता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ, अगर आप छोटे छोटे टास्क देने लगोगे, अपने छोटे छोटे गोल्स देने लगोगे, तो एक्चुअली में होगा क्या कि तुम्हें उन गोल्स को अचीव करने की आदत पड़ जाएगी, आप हैबिचुअल बन जाओगे। भाई ये चीज तो ना मेरे को अचीव करनी है भाई, कुछ भी हो जाए मेरे को ये चीज अचीव करनी है भाई।
तो इट्स नॉट अबाउट 95%। भाई तुम्हारे 95 नहीं, मैं कहता हूं 60% भी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब तुम एक गोल को सेट कर, एक टारगेट को सेट करोगे ना, 95% को, 95% के टारगेट को तुम सेट करोगे, तो तुम्हें क्या है, तुम्हें एक गोल मिल चुका है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए तुम मेहनत करोगे, और इससे होगा ये कि तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें 95% लाने हैं, ठीक है ना। और हाँ, यहां पर कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको कि क्लास 9th में चाहे 70% आई हो, 80%, 60%, डजंट मैटर, है ना। भूल जाओ, क्लास 9 को भूल जाओ, नहीं कॉन्सेप्ट को मत भूल जाना, क्लास 9 को भूल जाओ, ठीक है ना। क्लास 10th जो है प्रॉपर, ये जो 95% स्कोर है कंप्लीटली अचीवेबल है, आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो। और डे 1 से आपको आज ही से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। और हाँ, यूट्यूब के ट्रैप में फंसना नहीं है। होता क्या है कि तुम लोग ना एग्जाम टाइम पे, अब समझो मैराथन्स वगैरह काम आती हैं, बट जब आपने पहले से पढ़ाई की हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ ना पढ़ा हो पूरे साल, अब एक दिन में मैराथन वगैरह देख लोगे, है ना, कुछ भी क्लास वगैरह ले लोगे तो आपके 95% आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जिस बंदे ने मेहनत की है और आप चाह रहे हो कि एक दिन पहले आपकी मेहनत करके 95% आ जाए, फिर जिस बंदे ने स्टार्टिंग से डे 1 से ही मेहनत की है और आप में, फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा ये बताओ? कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक तरीके से आप देखोगे कि आपका 10th क्या है, आपकी 10th में आप देखो ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। 10th से लेके हम 12th तक की बात करें, क्यों? क्योंकि आपका जो मेन गोल है ना, वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चों का सपना है आईआईटी में जाने का, नीट क्लियर करने का, एम्स क्लियर करने का, बहुत सारे बच्चों का सपना होगा। तो ये सारी जो चीजें आपको क्या करनी है, ये सारी चीजें आपको जो है अचीव करनी ही करनी पड़ेंगी, है ना। मैं तो कहता हूं कि बोर्ड्स तो एक बहुत छोटी चीज है, आपको बियॉन्ड द बोर्ड सोचना है। 10th की बात क्या करना है भाई? अरे भाई, तुम जैसे बच्चे जो होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी से आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे भाई, और आपको क्या करना है, जो गलती आपने पास्ट में की है, उन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। गलतियों को देखो, गलती करना बुरी नहीं है, गलती, जब एक गलती को आप बार बार रिपीट करते हो ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर होगी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपको करना क्या है, देखो करना क्या है, समझो कि 10 से समझो अब करना क्या है आपको। प्रॉब्लम यह है कि हम, दिक्कत सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि हम ना चीजों को भूल जाते हैं। चैप्टर्स जो पढ़े हमने भूल गए। ऑब्वियसली जब एक बार आप चैप्टर पढ़ोगे तो भूल जाओगे। इट्स समथिंग लाइक कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको सिर्फ हेडलाइंस थोड़ी बहुत याद रह जाती हैं, उसके अंदर क्या लिखा था वो थोड़ा याद रहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ह्यूमन नेचर है ना, कि हम ज्यादा देर तक चीजें रिटेन करके नहीं रख पाते। अब एक्शन क्या करना है भाई? तो समझो कि जो आपने एक चीज पढ़ी है उसको बार बार रिविजिट करना है आपको, हर 10 से 15 दिन में। अभी से आदत डाल लो कि 10 से 15 दिन में जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसको रिकॉल करना है। ये एक साइकिल है, पूरी एक साइकिल है। याद करो, समराइज करो, है ना। और 10 से 15 दिन में ये साइकिल आपको रिपीट होनी चाहिए कि पहले तुम्हें कोई चीज पढ़नी है, याद करनी है, उसको 10 से 15 दिन बाद फिर से उसको रिपीट करना है, रिकॉल करना है सर, है ना। और सिंपल सी बात है, आपको इसके साथ साथ धीरे धीरे खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ो, उसको समराइज करो, उसको याद करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को एंड तक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो समझो अब क्या है भाई, समझो पूरा सेशन हो चुका है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस तुम्हें डेली, मैं कहता हूं भले तुम्हें 7 से 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ने है भाई, क्यों पढ़ना है इतना ज्यादा? जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं तुम स्टार्टिंग से 2 से 3 घंटे पढ़ो ना यार, डे 1 से। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना, नोट मेकिंग, रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो भी 1% भी डाउट है ना, डाउट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। तो ये सारे अगर स्टेप्स आप फॉलो कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, कि भैया मजे करना मत भूलना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कोई गेम पसंद है, भाई हरियाणा के हो, ऐसा हो ही नहीं सकता गेम पसंद ना हो। तो प्लीज अपने आप से समय निकालते रहना, क्योंकि 24 घंटे होते हैं और दिन भर कोई नहीं पढ़ता। तो प्लीज आप अगर क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपको शौक है, जो भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करते हो, प्लीज उनको कंटिन्यू रखना, है ना। कोई भी कितना भी मना करे, क्यों? क्योंकि असली डोपामिन तो ये रिलीज करते हैं, ठीक है ना। अगर ये तुम डेली गेम खेल रहे हो, उसके बाद पढ़ने में अच्छा खासा मजा आता है, सेटिस्फेक्शन तो रहना चाहिए भाई, है ना। अपने शरीर को अच्छा रखो। तो प्रॉपर टेंशन वेंशन लेनी नहीं है। गेम्स खेलने हैं, स्पोर्ट्स में जाना है, जो करना है वो करो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करनी है, जो करना है वो करो। लेकिन हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़ा बन जाओ, ठीक है ना, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप आपको ये सेशन जो है बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।